सम्राट चौधरी आगे है या कौन आगे आएगा ये तो बताना बहुत मुश्किल है। और मेरी ओर से तो मैं सम्राट चौधरी को बिल्कुल कैंसिल करता हूँ। सम्राट चौधरी को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है और वो ही कैन नॉट बी सक्सेसफुल एज ए चीफ मिनिस्टर, नॉट एट ऑल। वो अलग बात है कि बीजेपी तो मुर्गे को भी बिठाएंगे तो वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, बनते रहे, ठीक है, लेकिन सारी तो कवायद होनी दिल्ली से है, सारी कार्यस्थानी दिल्ली से होनी है, तो वहाँ मुख्यमंत्री कोई भी बने इस बात का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है कि कोई योग्य व्यक्ति या कोई बहुत सेलेक्टिव व्यक्ति आएगा, ये वाली चांस तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। जो भी आएगा वो पपेट आएगा। लेकिन सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं नीतीश कुमार जी ने जंगल राज को खत्म किया, अगर हमें मौका मिलता है तो हम भी कानून व्यवस्था पर खास तौर पर कामकाज करेंगे। ये तो कोई बात ही ना हुई। हमें मौका मिलता है तो हम ये करेंगे वो करेंगे, दैट मीन्स कि उनको मौका मिलने का लग नहीं रहा है ना। और दूसरी बात है कि वो मौका मिलेगा तो ये क्यों नहीं करेंगे। नीतीश जी ने जंगल राज खत्म किया, बाकी और भी बहुत सारे काम बढ़े, उनका भी बखान करो। लेकिन ये कह रहे हैं, यही तो राजनीति का मैं ब्लैंक बता रहा हूँ ना। इन लोगों को पता ही नहीं है कि हम किस लिए चीफ मिनिस्टर बनते हैं, क्यों बनते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति में अपना मोहरा चमकाना होता है। लेकिन वो तो कह रहे जनता के हित में, जनता के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जनता के लिए काम आगे करता रहूंगा। अगर उसे मुख्यमंत्री ना बनाया तो नहीं करेगा, सवाल है। फिर ये सब चर्चाएं का ये कौन सा विषय है। अगर तुम्हारे अंदर योग्यता है तो आप आगे आओगे। बीजेपी भी तो चाह रही है ना सम्राट चौधरी जो बीजेपी के खाते से ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री बने। ये तो आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, यानी कि बीजेपी के पास में भी वही शून्य है कि अगर सम्राट चौधरी के अलावा उन्हें कोई नजर भी नहीं आ रहा है। ये तो कोई बात ना हुई। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हुआ था ये इनके प्रकार, कभी जाति के नाम पर, कभी किसी नाम पर, तो वो उसको, इसका मतलब उसको ऐसा कभी हुआ है कि जो पहले उपराष्ट्रपति रहा वही राष्ट्रपति बन जाए? ऐसा होता है? ये तो आशा लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्या अभी के दौर में बिहार के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से उलटफेर का जो खेल देखने को मिला है? देखिए, बिहार के साथ न्याय कभी होता ही नहीं है। तो अन्याय हो रहा है तो मैं डिक्लेयर करूं कि हाँ भाई अब अन्याय हो रहा है, तो अब चीफ मिनिस्टर नहीं दे रहे हैं, उलटफेर कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अन्याय तो वहां पर लगातार है, जब से सब कुछ चल रहा है, जब पिछले 30 साल से वहां पर अन्याय का ही बोलबाला है। नीतीश कुमार जी अपना सपना पूरा करने के लिए दिल्ली आ गए, फिर बिहार के जनता का सपना का क्या जो वो दिखाने का कामकाज कर रहे हैं? ये जो बात आप कह रहे हो कि वो अपना सपना पूरा करने के लिए आ रहे हैं, अपना सपना उनका कुछ भी नहीं है। ये सपना उन्हें दिखाया गया है कि भाई तुम ये सपना देखोगे, तुम राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हो, ये सपना देखो। वो अपने आप को अब नीतीश जी की पारी खत्म हो चुकी है, राजनीतिक रूप से वो खत्म हो चुके हैं। अब उनके पास कुछ नहीं है, वो केवल वो दिए हैं जिसका तेल खत्म हो चुका है। जैसे आखिरी टाइम में वो बत्ती फड़फड़ाती है ना, ऐसे ये फड़फड़ा रहे हैं। राज्यसभा का मेंबर बन गए, ये इनके अपने आप को दिखा रहे हैं कि जी हम अभी हैं, अभी हमने इस्तीफा नहीं दिया, अभी हम हैं, देना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करोगे? राजनीति से अब नीतीश जी की पारी खत्म है। जो इनकी छवि बनाई गई थी वो मीडिया के द्वारा, सुशासन बाबू, नीतीश जी ABCD भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये खत्म करवाया गया या खत्म हुआ है या खुद से हुआ? देखिए, जो ये मोहरा है ये खत्म करवाया गया है। नीतीश जी के पास ऐसी तो नहीं है कि उनकी कोई एज ऐसी खत्म हो गई आज, नोबडी कैन डिक्लेयर इट। अब वो भगवान करे वो 100 साल तक और जिंदा रहे और ठीक है चलते रहे, अच्छे से स्वस्थ रहे, तो ये ऐसा नहीं है। लेकिन राजनीतिक पारी कब खत्म करी जाएगी, किसी की कब चालू की जाएगी, ये एक उस सर्कस के रिंग लीडर के हाथ में होता है। और वो सर्कस का रिंग लीडर कभी भी सावधान नहीं होता है। वो जानता है, वो क्योंकि अगर वो जरा सा भी असावधान हुआ तो शेर उसको किसी दिन भी खा जाएगा। इसलिए ऐसे जो नीतीश जी हैं और जो ऐसे बहुत सारे प्यादे हैं, उनसे जो हमारे सर्कस के रिंग लीडर हैं आजकल, वो बहुत सावधान रहते हैं। इनको कोई मौका देने वाले नहीं है। तो सर आप कह रहे हैं मौका देने वाले नहीं है, बीजेपी एक अलग ही रुतबा में अभी चल रहे हैं बिहार के अंदर में, अपना वर्चस्व कहीं ना कहीं बनाने के नाम पर। JDU के कई नेता जो है बीजेपी नेताओं से नाराज चल रहे हैं, फिर इसका फायदा बीच में कौन उठाएगा? देखिए, बीजेपी का वर्चस्व बनाने का काम किसने किया? ये नीतीश बाबू ने किया ना। जाके बार बार गोदी में बैठ जाते हैं उनके, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उसके साथ नहीं चलूंगा। भाव कौन बढ़ा रहा था? वरना तो बीजेपी तो कहीं नहीं थी बिहार में। तो जब तुम बना रहे हो वर्चस्व, बनाओ और झेलो।